कर सकते हैं। और इसके अलावा इलेक्शन टीम का जो अगला कार्यक्रम था, उन्होंने मौजूदा टीम को, जो प्रेजेंट टीम हमारी चल रही है, उनको दोबारा कहा कि आप कंटिन्यू रहें और अपना काम करें, क्योंकि चैम्बर जो है बगैर ऑफिस बिजनेस के नहीं चल सकते। सर, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कि जो लोग पहले जहाँ पर बैठे हुए थे वो दोबारा नहीं बैठ सकते। नहीं, एक मिनट, विरोध उनका करना अपना है, लेकिन जो लीगल चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने वही किया सर। विरोध करना उनका और बात है, विरोध के लिए विरोध करना कोई बात नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशनली बनता था, जो लीगल था, हमने वही किया। अरुण जी, बाजार बंद हो, जो 5.5 बाजार बंद हो रहे हैं, चैम्बर का क्या मैसेज रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी जो प्रेस मीडिया है, मैं उनका यहाँ पर वेलकम करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ कि किस तरह से आप लोग यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में, जब देश और समाज और स्पेशली जम्मू जिस हालात से गुजर रहा है, उसको कवर करने के लिए आए हैं। आपको मालूम ही है कि भाई ये हालात जो हैं ऐसे हैं, कभी 1971 के बाद अगर किसी ने हालात जो हैं इस तरह के देखे हैं कि ब्लैकआउट हो रहा है, रात को लाइट जो है बंद हो रही है, मिसाइल के जो हमले हैं या ड्रोन के हमले जो हैं विद इन सिटी और सिविलियन एरियाज़ में हो रहे हैं, ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान ने, जिनको प्रधानमंत्री ने सबक सिखाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ टारगेट किए थे जो मिलिटेंट्स हाइड आउट हैं, उसी पे उन्होंने टारगेट किए। कोई सिविलियन जो है उसमें हर्ट तक नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान एज यूजुअल जिस तरह से कि वो एक टेररिस्ट का जन्मदाता भी है, उसने यहाँ पर जिस तरह से मिसाइल के हमले किए और जो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने अलर्ट रहते हुए जो भी उन्होंने ड्रोन के या मिसाइल के हमले किए उसको विफल किया। मैं आपके माध्यम से सभी जम्मू वासियों को, अपने मेंबर्स को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। देखिए, कौन सा समय जो है रहेगा खोलने का, कौन सा समय रहेगा बंद करने का, हर बाज़ार जो है वो अपना अपना डिसीज़न ले, क्योंकि उनको मालूम है कि उनका कस्टमर कौन से टाइम में आता है और कौन से टाइम में नहीं आता है। मैं इतना ही कहूँगा, अगर कोई SOP गवर्नमेंट की तरफ से आती है तो हमें सबसे पहले उसको फॉलो करना चाहिए। जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से एक रिक्वेस्ट जारी की है कि कोई भी जो अफवाहें चल रही हैं इस समय, उनको लेकर के वो उनको फर्दर फॉरवर्ड ना करें। अफवाहें बहुत सारी आएंगी, बहुत सारे ऐसे केसेस आएंगे जिसको हमें समझना होगा और समझ करके कोई डिसीजन लेना होगा। तो मैं आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा काम ना करें जो आज की डेट में एक अफवाहों का एक जो दौर चल रहा है उसमें हम लोग भी इन्वॉल्व हो जाएं। और दूसरा, जिस तरह से आज बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी एसोसिएशंस हैं, बहुत सारी पार्टीज़ हैं, वो लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं। वो इसलिए लग रहा है कि कोई ऐसे हालात ना बन जाएं जिसकी वजह से जो बॉर्डर पे बैठे हुए हमारे लोग हैं, अभी की जिस तरह से पुंछ में हुआ है, एक बड़ा ही अनडेमोक्रेटिक सिस्टम से उन्होंने काम किया है। और मैं समझता हूं कि सिविलियंस के ऊपर अटैक करके पाकिस्तान ने क्या शो करने की कोशिश की है कि हम लोग जो हैं टेररिस्ट जो हैं, हमारी स्टेट जो है, हमारी जो कंट्री है, वो टेररिस्ट जो निर्माता है, और हम लोग जो हैं सिविलियंस पे भी अटैक कर सकते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भी कर सकते हैं। SOP कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से आएगी उसको फॉलो करना प्रत्येक व्यक्ति का काम रहेगा। और इसके साथ मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आज हालात ये हैं कि आने वाला समय जो है, जिस तरह से बॉर्डर खाली कराए जा रहे हैं, कोई मालूम नहीं है, किसी को मालूम नहीं है कि हालात जो हैं किस करवट पे चलने वाले हैं। तो हम सबको ये रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि अगर ज़रूरत पड़े तो राशन और कपड़े और जो जो भी उनकी ज़रूरत के सामान हैं वो हम लोग जो हैं चाहे वो चैम्बर हाउस में पहुंचाएं, चाहे वो उनके ठिकानों पे पहुंचाएं जो कहीं बैठे हुए हैं। आप लोगों के द्वारा यही रिक्वेस्ट सभी को कि हमें इस घड़ी में, ऐसी मुश्किल घड़ी में जो कि 71 के बाद जो है 25 में हम लोग देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम सब की ड्यूटी है कि हम लोग जो है जो SOP आए उसको फॉलो करें
और मतलब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम लोग जितनी मदद जो है, जो लोग डिस्प्लेस्ड लोग हैं, जितनी मदद उनकी कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए। जिस तरह से गुप्ता साहब ये चुनाव जो स्थगित कर दिए गए हैं, अगली कोई कब तक इसको चुनावों को देखिए, एक बात बड़ी क्लियर है, मैं कोई इसमें पार्टी नहीं हूँ। इलेक्शन को कंडक्ट कराना और या उनको पोस्टपोन करना, ये इलेक्शन प्रेसिडेंट और उनकी टीम का काम था। लेकिन हम लोग जो हैं, मैं एज प्रेसिडेंट और मनीष जी एज जनरल सेक्रेटरी, हम लोग असिस्ट करते रहे हैं। जो हालात बने अभी की, कल तक हमें ये लग रहा था कि हम लोग जो हैं इस हक में हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। मैं खुद भी इसी के हक में था कि इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन हालात बिगड़ते बनते किसी को पता नहीं होता। जिस तरह से रात को कुछ ड्रोन्स जो हैं वो अटैक हुआ, कुछ मिसाइल्स का अटैक हुआ, ऐसे हालात में हम लोग जो हैं अपने मेंबर्स की, हमारे लिए उनकी जो सुरक्षा है वो सबसे अग्रिम है। हम चाहते हैं कि भाई हमारे मेंबर सुरक्षित रहें, कोई भी व्यक्ति जो है हमारा हर्ट नहीं होना चाहिए। कब ड्रोन चलेगा, कब मिसाइल चलेंगी, किसी को कोई पता नहीं होता। उसी का एक कारण है अभी कि किसी ने इस सिचुएशन को ना तो कभी असेस किया था, ना ही सोचा था कि इस तरह की सिचुएशन जो है वो आ सकती है। तो आपके माध्यम से यही है कि कुछ समय के बाद जब भी हालात ठीक होंगे, जब लगेगा कि अब बार लाइक सिचुएशन जो है वो नहीं है, तो जो टीम है, इलेक्शन टीम है, वो हम भी उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इलेक्शन जो है वो मार्केट्स कंडक्ट को करें। लेकर चैम्बर जो है सुप्रीम अथॉरिटी मानी जाती है। आपकी मार्केट एसोसिएशन के साथ दुकानदारों के साथ जो बैठक हुई, आपने उन पर छोड़ दिया कि वो मर्जी से दुकानें बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं। तो कोई ऐसा समय निर्धारित करने के बारे में आप प्लान कर रहे हैं कि वेयर हाउस फेडरेशन की तरफ से 5 बजे का समय निर्धारित कर लिया गया? देखिए, बहुत सारे बाज़ार एसोसिएशन ने मेरे साथ कांटेक्ट किया, तो मैंने उनको एडवाइस किया। मैं इस समय ये जो हालात हैं, एसओपी जो है मैं अपनी तरफ से तब मैं निकालूंगा जब मेरी, आपको याद होगा कि हमारी भी एसओपी निकलती थी, लेकिन आज हालात जो हैं वो डिफरेंट हैं। हम लोग एसओपी नहीं निकाल सकते क्योंकि आज हालात ऐसे हैं कि हर एक की सेफ्टी जो है वो सर्वोपरि है। और मैं चाहता हूं कि बाज़ार एसोसिएशन जो हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि कस्टमर जो है कौन से पीरियड टाइम में उनके पास आता है, तो यही चाहते हैं कि भाई कस्टमर का तो वेट करें, लेकिन सबसे पहले अपनी भी चिंता करें, अपने परिवार की भी चिंता करें और वो टाइम चूज़ करें। जबकि ये देखिए, कल भी इवनिंग को मिसाइल हमला या ड्रोन हमला हुआ, तो सबको लग रहा है कि पता नहीं 6 साढ़े 6 बजे के बाद कोई भी हमला जो है वो पाकिस्तान की तरफ से हो सकता है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने टाइम जो है, किसी ने 6 बजे का रखा है, किसी ने 5:30 का रखा है, अपने अपनी कन्वेंस के हिसाब से, अपने अपने ट्रेड के हिसाब से उन्होंने समय रखा है। वेयर हाउस ने 5 बजे रखा है, बहुत अच्छी बात है। उनको लगता है कि भाई तब तक हम लोग, क्योंकि निकलते निकलते भी टाइम लगता है, अपने घरों में पहुंचने में भी टाइम लगता है। तो ये हर एक व्यक्ति जो है, हर बाज़ार जो है, एसोसिएशन जो है, वो सक्षम है इस बात को लेकर के, और वो अपना डिसीजन करें कि कब बंद करें। डॉक्टर साहब, आपका ये इस जो डिसीजन लिया आपने चुनावों को कुछ जो है आपके सदस्य जो है इसका विरोध करेंगे? देखिए, विरोध करना हर एक का हक है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में कोई भी विरोध कर सकता है। लेकिन अल्टीमेटली दो ही तरीके होते हैं। एक तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है वो सारी चीज़ें जो रहनी चाहिए। हमने हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा मान करके जो भी कार्रवाई की है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक की है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो आज के हालात बन गए, ये किसी को पता नहीं था कि ऐसे हालात बन सकते हैं। ये जरूर है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि वार लाइक सिचुएशन होगी तो हमारे इलेक्शन जो हैं वो एक्सटेंड हो सकते हैं। लेकिन ये वार लाइक सिचुएशन जो है उस समय अराइज हुई जब इलेक्शन जो है 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद। ये पहले ये सोच करके, यही चीज़ अगर 15 दिन पहले होती तो शायद इलेक्शन जो है वो अनाउंस ही नहीं होती, या मतलब उसको उसी इमीडिएटली रोक दिया जाता। और अब जो पोजीशन बनी उसके बाद यही था कि हम लोग जो हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, उन तक पहुँचें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि ऐसे हालात में वो हमें गाइड करें कि क्या करना चाहिए। और उनकी तरफ से, क्योंकि हम भी चाहते थे कि इलेक्शन हो, हम भी चाहते थे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, लेकिन हालात जो हैं इस करवट बदल गए कि जो लोग सुबह शाम को एक स्टेटमेंट दे रहे थे, वो रात को कोई दूसरा स्टेटमेंट दे रहे थे।
तो मुझे लगता है कि हर एक को इस चीज़ को समझना चाहिए कि चैम्बर एक बॉडी है और चैम्बर जो है हमेशा जो हमारे मेंबर्स हैं उसके हित में खड़े रहती है, और हम सब जो हैं आज की इस सिचुएशन में सबका सपोर्ट जो है वो चैम्बर्स के साथ बना रहना चाहिए। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है। अरुण जी, अगर 10-15 दिन के अंदर चुनाव होते हैं तो क्या टीमें ऐसे ही रहेंगी या नए फार्म भरे जाएंगे या खाली वोटिंग की होगी? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि भाई जो पोजीशन इस समय है उसके ऊपर हम लोग कोई भी कमेंट नहीं कर सकते जब तक सिचुएशन जो है वो काबू में नहीं आती। जब सिचुएशन काबू में आएगी, लोगों को जो गवर्नमेंट को लगेगा कि भाई हम लोग जो हैं अब ओपन हैं, सभी को हम लोग हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लायक बन गए हैं। कमेटी को लगेगा कि नहीं जी हमें अब इलेक्शन जो है कंडक्ट करवानी चाहिए और हमें अनाउंस करनी चाहिए, वो कमेटी का डिसीजन है, उसमें मेरा डिसीजन कोई नहीं है। मेरा डिसीजन जो है मैं इतना ही कहूँगा, एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो मेरा राइट है मैं उसी पे अडिग हूँ। मुझे इलेक्शन प्रोसेस में मैं कहीं नहीं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ यहाँ से, आप लोग देख लीजिए कि हमारी सारी तैयारी इलेक्शन, हमारी सारी तैयारी ये भी इलेक्शन प्रोसेस में है, वो भी सारी तैयारी थी। इवन अपना बाहर सारी हमने तैयारी की हुई थी, बैलेट पेपर छाप के हर चीज़ हो गई थी। अनफॉर्चुनेट हुआ है कि जो हमें अपना डेफर करना पड़ा है। ये वोट बैलेट पेपर बन के हर चीज़ हमारी हो चुकी है, वोटिंग कार्ड बन के सब कुछ बन के इवन अपना डिलीवर भी हो गए, 3000 कार्ड डिलीवर कर दी। सब कुछ तो तैयारी के कारण किया, ये नहीं कि हमने ऐसे ही कर दिया सारा। लेकिन जो ये आज सिचुएशन बनी है ये किसी को भी नहीं इसका पता था कि हमारी ऐसी सिचुएशन बनी है। इस हालात में हम मतलब इलेक्शन कराने का सोच नहीं सकते, क्योंकि 4-5 हज़ार की गैदरिंग जो है वो पॉसिबल नहीं, मतलब वो एडवाइजेबल नहीं। तो इसलिए जब भी हालात ठीक होंगे ये हम